हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रताप कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं असेसमेंट RSCIT कंप्यूटर कोर्स करने के लिए जो 15 असेसमेंट पूरे किया जाते हैं 15 अध्याय से, उनमें से पहला असेसमेंट आज हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं। पहला जो चैप्टर है कंप्यूटर से परिचय। यहाँ पर कंप्यूटर से परिचय जो है उसमें से जो पहला असेसमेंट है उसके कुछ क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। कुछ क्या, जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 ही क्वेश्चन इसमें शामिल है और उन क्वेश्चन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए दोस्तों। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है, पहली जनरेशन पीडी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली जनरेशन पीडी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था। जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे दोस्तों, उसका पहला जो कंपोनेंट था वो क्या था, उसमें कौन सा कंपोनेंट पहले लगाया गया था मुख्य रूप से। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो सबसे पहला मुख्य जो कंपोनेंट था वो था दोस्तों वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स। ठीक है, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए गए थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स का प्रयोग किया गया। जैसे जैसे कंप्यूटर और विकसित होते गए, उनमें वैक्यूम ट्यूब को हटाकर इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी का प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और इसके बाद सिलिकॉन चिप जो है उसका धीरे धीरे प्रयोग शुरू हुआ था। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है पहली पीढ़ी, उसमें ध्यान रखना है वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाया गया। दोस्तों, चित्र नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपकी किताब में एक चित्र बनाया गया है। ये क्वेश्चन असेसमेंट में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। चित्र नहीं है यहाँ पर, मैं चित्र लगाना भूल गया हूँ, लेकिन आपको चित्र कौन सा देखना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है और उस मशीन को चलाने के लिए एक आदमी यहाँ पर बैठा बैठा कार्य कर रहा है। और इतना बड़ा जो कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है, वो इस चित्र के माध्यम से अपने को बताना है। तो दोस्तों, वो जो कंप्यूटर होगा मेन फ्रेम में होगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो अपन आजकल काम में लेते हैं वो नहीं है। इतना बड़ा कंप्यूटर जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं हो सकता। ठीक है, होम टॉप छोटा कंप्यूटर है, ये भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है। इसमें जो इतना बड़ा जो कंप्यूटर है दोस्तों, वो जो कंप्यूटर है उसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे बड़े कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पर, आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर की बात हो रही है। तो दोस्तों, आकार में जो सबसे बड़ा कंप्यूटर होगा, इतना बड़ा कंप्यूटर जो लगभग एक कमरे की साइज या उससे आधे कमरे इतने साइज का होता है, वो होता है दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है आकार में बहुत बड़ा होता है और छोटी कंपनियों को अपना डेटा स्टोर करने के लिए इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरना है। जो भी दर्शाए गए चित्र है वहां पर अपने को खाली क्रम में भरना है। यहाँ पर दोस्तों एक चित्र बनाना था लेकिन बनाया नहीं है, मैं आपको बनाकर बता देता हूँ कि यहाँ पर 3 स्थान दिए गए हैं। और इन 3 में यहाँ पर पहला जो कंप्यूटर है वो है एनालॉग दोस्तों। दूसरा जो कंप्यूटर है वो है डिजिटल और यहाँ पर है हाइब्रिड। तो दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर एक स्थान खाली किया गया है और इसका मैं एक स्थान खाली कर देता हूँ। आपके किताब में भी ऐसा क्वेश्चन है तो वो आप ध्यान रखें। इस तरीके से वो एक खाली डिब्बा है और यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर आएगा, तो वैसे ही पता चल रहा होगा आपको। एनालॉग और डिजिटल दोनों मिलकर कौन सा कंप्यूटर बनाते हैं, तो दोनों मिलकर हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आएगा। एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों कंप्यूटर मिलकर कैसे कंप्यूटर बनाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है। दोस्तों, 2 प्रकार के उपकरण होते हैं, एक तो होते हैं इनपुट और दूसरे उपकरण होते हैं दोस्तों आउटपुट। इनपुट जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं,
और आउटपुट वे होते हैं जो कंप्यूटर से डेटा को बाहर लाते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करने वाली इकाइयां इनपुट उपकरण कहलाती है और बाहर लेकर आने वाली इकाइयां आउटपुट उपकरण कहलाती है। तो अब इनपुट कौन कौन से हैं? कीबोर्ड आपका इनपुट इकाई है। आप कोई भी कीबोर्ड का बटन प्रेस करते हैं तो उसका जो डेटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। माउस हो गया, ठीक है। स्कैनर हो गया, स्कैनर क्या करता है? किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटो को कंप्यूटर के अंदर स्कैन करके चित्र के रूप में सेव करता है। तो ये सारी इकाइयां जो है वो इनपुट है। आउटपुट कौन सी है? जो कंप्यूटर से डेटा बाहर आती है, जैसे इसी को अपन ले लेते हैं, मॉनिटर हो गया या फिर आपका प्रिंटर हो गया, ठीक है, या फिर स्पीकर। ये भी जो आवाज होती है एंड साउंड होता है उसको कंप्यूटर से बाहर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रिंटर, प्रिंटर हो जाएगा यहाँ पर आउटपुट। ये किसी भी कंप्यूटर से डेटा को बाहर निकालने का कार्य करता है और किसी भी प्रिंटर से आउटपुट के रूप में जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं बाहर उनको हार्ड कॉपी कहा जाता है। हार्ड कॉपी, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है पहले कि कंप्यूटर से जो भी डेटा या दस्तावेज बाहर आते हैं उनको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? इनमें से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर? तो ऑनलाइन शिक्षा, बिल्कुल, जैसा कि अपना ये वीडियो चल ही रहा है, ऑनलाइन शिक्षा जो कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव है। दूसरा, डिजिटल लाइब्रेरी, आजकल ऑनलाइन लाइब्रेरी की सुविधा है, आप कहीं कोई सी भी किताब ऑनलाइन जाकर पढ़ सकते हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरी भी इसी शिक्षा के अंतर्गत आएगा ऑनलाइन शिक्षा में। स्मार्ट क्लास, डिजिटल क्लासरूम जो होते हैं आजकल, जो लाइव क्लासरूम होते हैं वो भी कंप्यूटर के माध्यम से संभव है। तो ये सारे जो दिए गए ऑप्शन हैं वो सारे ही ऑप्शन जो होंगे वो इसके कंप्यूटर के उपयोग बताएंगे शिक्षा के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की यदि अपन बात करें तो भारत का जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वो है दोस्तों परम 10,000। भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर जो है, सबसे तेज शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वो है परम 10,000। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो होता है दोस्तों वो होता है सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज, ठीक है। इसका उपयोग उपग्रहों, मौसम की जानकारी, भूकंप आदि की जानकारी के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें। दोस्तों चित्र लगाना मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूं, एक चित्र किताब का ही यहाँ पर लगाया गया है। तो खाली स्थान को भरना है, दिए गए चित्र में को देखकर आपको खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर भी वही आएगा कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस तरीके से, जो आपके किताब के पहले या दूसरे पेज पर बनाए गए हैं। सबसे पहले है माइक्रो, फिर है मिनी, मिनी कंप्यूटर, फिर यहां पर जगह छोड़ी गई है और लास्ट में लिखा गया है सुपर। यहां कौन सा ऑप्शन आएगा वो बताना है। ऐसा चित्र आपकी किताब में बना हुआ है और ये चारों जो है ये चारों कंप्यूटर के भाग हैं। कंप्यूटर के 4 भाग बता रखे हैं, माइक्रो, मिनी और दोस्तों यहां आ जाएगा मेन फ्रेम। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार है? सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम के 2 प्रकार हो जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? घर में कंप्यूटर क्या काम आ रहा है? तो घर में कंप्यूटर मनोरंजन के लिए काम आ रहा है, वीडियो गेम खेलना, वीडियो देखना, है ना, मनोरंजन के लिए। स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क, बिल्कुल होमवर्क करने के लिए भी आजकल कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि आजकल स्कूलों का सारा होमवर्क आपके मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आने लग गया है। सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया के रूप में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें फेसबुक आ जाएगी, आपके ट्विटर आ जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम आ जाएगा आपके। इन सभी ये जो है सोशल साइट्स है, और इन सोशल साइट्स के माध्यम से अपन सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है, तो कौन कौन से सुपर कंप्यूटर कौन कौन से देशों ने बनाए हैं? दोस्तों यहाँ पर फुजिस्तु जो कंप्यूटर बनाया है वो बनाया है जापान ने। जापान ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया? फुजिस्तु। IBM जो है वो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, अमेरिका ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया IBM। ठीक है, और परम मैं आपको बता चुका हूं, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। किसका है? भारत का सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो अपने लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डेल। ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये लैपटॉप की कंपनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम की कई सारी विशेषताएं होती है, लेकिन कुछ सीमाएं भी होती है, जिनमें यहाँ पर दिया गया है सोचने की क्षमता कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं होती है। यदि आपके कभी एग्जाम में पूछ ले कि कंप्यूटर का IQ बताइए, तो उसका IQ होता है दोस्तों 0। कंप्यूटर में बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता है, इसका IQ होता है 0। इसमें सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं होती है, ये आपकी फीलिंग संवेदनाएं नहीं समझ सकता है। ठीक है, बाकी विविधताएं बहुत सारी होती है, बहुत सारे कार्य आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, शुद्धता के साथ कर सकते हैं, बिना किसी गलती के कर सकते हैं। तो ये सारे जो हो जाएंगे ये आपके कंप्यूटर की विशेषताएं हो जाएंगी। सोचने की क्षमता कंप्यूटर में नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से ये आपके पहले अध्याय कंप्यूटर से परिचय के असेसमेंट कंप्लीट हुए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ RSCIT कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं। यदि आप इसका अगला वीडियो चाहते हैं असेसमेंट का, तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपका अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।